गुरुजी के चरण कमलों में सादर वंदन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। स्वागत है प्यारी साध संगत जी का दिव्य आभा के आज के सेशन में। आज का शीर्षक है उनमें शिव ज्योत का वास है। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। यह सब एक समान हैं। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वे मानवता से प्रेम और ज़रूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियाँ हैं और वे सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त भी किया है। सर्वत्र कृपा। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का सुझाव दिया। हम शल्य क्रिया की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुँचे और उन्हें रोग एवं चिकित्सकों के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा, शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने शल्य क्रिया नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को बहुत तेज पेट दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण ही नहीं था। वह केवल उदरशूल था। गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना की। उस समय सांझ के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वे अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त की। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जालंधर फ़ोन किया और मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जालंधर में संगत में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही समय 2 स्थानों पर थे, जालंधर में संगत में और हमारे घर पर। शिव दर्शन। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर उसने अपने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर
चकित रहकर कहा। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा है। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट आने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रहती थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण की थी। उपचारात्मक जल। 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गईं। मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट करवाया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। पराश्रव्य चित्रण और ईसीजी परीक्षण के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत किया और उन्होंने एक गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज़ के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का निर्देश भी दिया। एक दिन के बाद डॉक्टर करलेपिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही दोबारा परीक्षण किए और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया ना थी। पिछले परिणाम देखकर वे अचंभित हो गए और कहने लगे, 29 मई और 3 जून की मध्यावधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम चिकित्सकों को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा, चिकित्सा से यह परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है गुरुजी की दिव्य शक्ति। कठिन समझौते। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा भूखंड था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पे उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, किंतु साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण आरंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर ही पुनः आरंभ हो गया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया, पर मुझे लाभ अवश्य मिला। ईंधन बिना यात्राएं। 1999 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया।
कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखाई दे रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। कामना पूर्ति। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वे संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया, मुझे उनसे क्या चाहिए? मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरा ऐसे करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था? उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। पुत्र रक्षा। 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोटें आई थीं। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक ले आए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थीं। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सक चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत आकस्मिक कक्ष में ले गए और परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से हो गया था। चिकित्सक तुरंत शल्य क्रिया करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा की। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे शल्य चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, किंतु उसके मुख पर पक्षाघात हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। चिकित्सकों को विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को चिकित्सालय से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सर पर
कोई दरार या मस्तिष्क की चोट दिखाई ही नहीं दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और ज़रूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वे सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वे अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हम में उनके प्रति निष्ठा है तो वे हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को यह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वे इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल, चंडीगढ़। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।